अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। ये आज आपका उर्दू का लेक्चर है। सबक नंबर 5 की हम रीडिंग ऑलमोस्ट कर चुके हैं और अब हम इसकी मशक यानी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे आपकी उर्दू की वर्कबुक पर। स्टार्ट करते हैं। सफ़ा नंबर 38 और सबक नंबर 5 मेरा देश। सबसे पहले है जी सवालों के जवाब लिखें। सवाल नंबर 1 है, नज़म मेरा देश के शायर का क्या नाम है? और उसका जवाब है मोहम्मद इसहाक जलालपुरी। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं नज़म किसे कहते हैं? नज़म यानी पोएम। ये एक ऐसी राइटिंग या लिखाई की किस्म है जिसके लास्ट पर हम आवाज़ अल्फाज आते हैं, यानी उसमें हर मिसरे के हर सेंटेंस जुमले के लास्ट पर जो वर्ड आएगा, जो लफ्ज़ आएगा, उससे मिलते जुलते लफ्ज़ उस नज़म में बाकी तमाम हम आवाज़ लफ्ज़ इस्तेमाल होंगे। ऐसी जो किस्म होती है लिखाई की उसे नज़म कहते हैं। और ये कौन राइट करता है? शायर। तो नज़म मेरा देश के शायर का क्या नाम है? मोहम्मद इसहाक जलालपुरी। सवाल नंबर 2 है, नज़म मेरा देश में शायर ने देश के रखवाले किसको कहा है? जी, इसका जवाब है बच्चों को, यानी हम बच्चे देश के रखवाले हैं। बच्चों को उन्होंने कहा है कि वो देश के रखवाले हैं। उनका मुस्तकबिल यानी देश का मुस्तकबिल इन बच्चों के हाथ में है। सवाल नंबर 3 है, इस पे सदके मेरी जान। इस मिसरे में बच्चों के लिए क्या पैगाम छुपा है? जब भी इस देश पर कोई मुश्किल आए तो अपनी जान कुर्बान करके इसकी हिफाजत करो। यानी इस मसरे का मतलब है कि इसके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दो। जब कभी इस मुल्क पर, इस देश पर कोई मुश्किल आए तो अपनी जान कुर्बान कर कर इसको बचाओ, इसकी हिफाजत करो। सवाल नंबर 4 है, कौमी परचम किस चीज़ की अलामत होता है? जवाब, देश की शान बढ़ाता है। यानी कोई भी कौमी परचम जो है किसी भी कौम का, किसी भी मुल्क का, वो उसकी शान बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आपके ख़्याल में अपने देश की शान बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? खूब मेहनत से पढ़ लिख कर इसकी इज़्ज़त और शान बढ़ाना चाहिए। जी हाँ, इसका आंसर है जी खूब मेहनत दिल लगा कर पढ़ लिख कर इसकी इज़्ज़त और इसकी शान और इसकी तरक्की को बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट है, नए अल्फाज मायने के साथ। अब इस सबक की हमने जो रीडिंग की है, जो नज़म पढ़ी है, उन्हीं में से मुश्किल अल्फाज के मायने हैं। जैसे ख़त कशीदा अल्फाज के मायने को जुमले की मुनासबत से समझते हुए दुरुस्त मायने का इंतखाब करें। इस पर सदके मेरी जान। अब सदके को अंडरलाइन किया गया है, ख़त कशीदा वर्ड इसमें है सदके। तो हमने इसका मीनिंग फाइंड करना है कि इसका क्या मतलब है। जी, कुर्बान, अजीब, दौलत। तो सदके का मतलब इसमें आता है कुर्बान, यानी इस पर कुर्बान मेरी जान। नंबर 2, कायदे आज़म का एहसान। अब इसमें अंडरलाइन वर्ड है जी एहसान। नेक्स्ट उसके मीनिंग है बुराई, नेकी, फ़र्ज़। तो एहसान का मतलब इसमें आएगा नेकी का, यानी कायदे आज़म का हम पर एहसान है। कायदे आज़म ने हमारे लिए ये नेकी की है, उन्होंने ये एक नेक काम किया है, ये मीनिंग आएगा। नंबर 3 है, ये है मेरे देश की आन। अब इसमें देश वर्ड अंडरलाइन है, तो उसके लिए मीनिंग को हम फाइंड करेंगे सूबा, मुल्क, शान शौकत। जी, देश के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं मुल्क। देश का मतलब है मुल्क, वतन। नंबर 4, हम इस देश के हैं रखवाले। अंडरलाइन वर्ड है जी रखवाले, जबर करने वाले, हिफाजत करने वाले, बेपरवाह। तो यहाँ रखवाले का मीनिंग आएगा हिफाजत करने वाले। हम इस देश के हैं रखवाले। जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जुमला साजी।
सरगर्मी 2 में दिए गए अल्फाज में से कोई से 3 अल्फाज के जुमले बनाएं। जी, ये हम ऊपर जो सरगर्मी सॉल्व कर आए हैं, इसमें जो भी वर्ड यूज़ हुए हैं उन वर्ड्स में से हमने खुद अल्फाज चुन कर उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। चलें जी, हम इसमें पहला वर्ड लेते हैं देश। हम अपने देश पाकिस्तान के रखवाले हैं। नेक्स्ट वर्ड लिया जी हमने रखवाले, तो उसका भी यही जुमला बन जाएगा, हम अपने देश पाकिस्तान के रखवाले हैं। ये आप अपनी सेंस, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग चेंज जुमले भी बना सकते हैं। बल्कि आप अपनी नोटबुक पर ख़ुद से डिफरेंट जुमले लिख कर लाएं। नेक्स्ट है हमारा वर्ड सदके। माँ हमेशा अपनी औलाद के सदके जाती है। जी, सदके का मतलब होता है प्यार लुटाना, कुर्बान होना, सदके जाना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, आओ कुछ नया लिखें। आपने सबक में पढ़ा कि कौमी परचम एक मुक़द्दस निशानी होता है, उसको लहराने के भी कुछ आदाब होते हैं, जैसे कि कौमी परचम को ज़मीन या किसी के पैरों को हरगिज़ नहीं छूने देना चाहिए। अंधेरा होने के बाद कौमी परचम लहराया नहीं जाता। ये 2 आदाब राइट किए हैं कौमी परचम के, कि कौमी परचम जो हमारे लिए एक मुक़द्दस निशानी है, तो उसको हमें कैसे रखना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने ये 2 रूल्स हमें बता दिए हैं, बाकी हमने ख़ुद राइट करने हैं। तहकीक से इस हवाले से मज़ीद मालूमात इकट्ठी करें और लिखें। परचम लहराने के आदाब और उसकी देखभाल। जी, नंबर 1 है परचम हमेशा मुकम्मल बुलंदी पर लहराया जाए, यानी अगर जहाँ तक मुमकिन हो सके परचम को हमेशा बुलंदी पर लहराया जाए, यानी कोई और परचम हमारे परचम से बुलंद ना हो। नंबर 2, परचम को कभी भी जलाना नहीं चाहिए। नंबर 3, परचम गंदा ना हो, साफ़ सुथरा रखा जाए। नंबर 4, कौमी परचम को हमेशा इज़्ज़त व एहतराम से रखा जाए। जी, पाकिस्तान, आपके मुल्क यानी पाकिस्तान का परचम किसने डिज़ाइन किया है? चौधरी रहमत अली, अमीरुद्दीन कदवाई। तो इसका आंसर है जी अमीरुद्दीन कदवाई। क्या आप जानते हैं कि इनमें से पाकिस्तानी परचम कौन सा है? रंग भरकर निशानदेही करें। जी बच्चों, अब आपने इन दोनों में से पहचानना है कि आपका झंडा, आपका परचम कौन सा है, और फिर आपने उसमें कलर करके लाने हैं। और आपको पता है हमारे झंडे में कौन कौन से कलर हैं, तो ये आपका होम टास्क है, आपने इसमें कलरिंग करके लानी है। शुक्रिया।